अब इस गियर की जैसे ही स्पीड की लिमिट कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे ना एक अप शिफ्ट का ना एरो बन के आएगा, वो ये बताएगा कि भाई अब इस गाड़ी को ना 4th गियर में डाल लो। देखो अभी मैं स्पीड बढ़ाता हूँ, देखो आप लोग ना गौर करते रहना। देखो 3rd के जो गियर है उसके ऊपर लिख के आगे देखो यहाँ पे अप शिफ्ट का जो आगे अब देखो गायब हो गया, स्पीड कम होगी। अब जैसे इसको खींचूंगा देखो देखो ये दोबारा बन के आ गया, राइट। तो जो 4th गियर की लिमिट होगी ना, देखो आप देखते रहो। देखो अब जैसे ही 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे पहुंचेगी वहां ये बोलेगा इसको आप जो है अप शिफ्ट कर लो। देखो देखो ये देखो दिख रहा है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई आज की इस वीडियो में ना आप लोगों को टाटा पंच का एक इतना बढ़िया फीचर बताने जा रहा हूं आप लोगों को, जो कि हिडन फीचर भी आप लोग कह सकते हो। अब ये जो फीचर होता है ना, ये कई बार उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होता है जो लोग नई गाड़ी चलाना सीखते हैं। खास तौर से मैं मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी की बात कर रहा हूँ। उन लोगों को ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है स्टार्टिंग में कि कितनी स्पीड पे आप लोगों को कौन सा गियर जो चला के रखना है। तब कम गियर के अंदर रेशो में आप गाड़ी हाई स्पीड पे चलाओगे, वहां पे इंजन नॉइस होगा और स्पीड भी जो होती है लिमिट होती है। देखो हर गियर की ना अपनी की स्पीड लिमिट होती है। अब जैसे मान लो 2nd गियर में गाड़ी चला रहे हो तो मैक्सिमम आप लोग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक खींच पाओगे, या आप लोग अगर 1st गियर चला रहे हो तो लगभग 10 या 20 किलोमीटर की रफ्तार से खींच पाओगे। उसके बाद क्या होता है ना, इंजन जो होता है वो स्ट्रेस मांगने लग जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप लोग नए ड्राइवर हो तो आपकी जो गाड़ी है ना वो आप लोगों को खुद बताएगी कि अब भाई स्पीड इतनी हो गई है, अपना जो गियर है ना वो अप शिफ्ट कर लो आप फटाफट, ठीक है। अब जैसे मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, देखो बड़े मजे की। देखो अभी मैं 4th गियर में चल रहा हूँ और स्पीड लगभग जो मेरी ना 43 या 42 के आसपास है। अभी देखो इसको मैं 3rd गियर में डालता हूँ, बराबर 3rd गियर में डाला और यहाँ पे आप लोग एक चीज नोट करना, देखो ये स्पीड के बराबर में लिख के आ रहा है 3rd गियर आप लोगों को। तो अब क्या होगा, देखो स्पीड में जैसे जैसे बढ़ाऊंगा ना, अब इस गियर की जैसे ही स्पीड की लिमिट कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे ना एक अप शिफ्ट का ना एरो बन के आएगा, वो ये बताएगा कि भाई अब इस गाड़ी को ना 4th गियर में डाल लो। देखो अभी मैं स्पीड बढ़ाता हूँ, देखो आप लोग ना गौर करते रहना। देखो 3rd के जो गियर है उसके ऊपर लिख के आगे देखो यहाँ पे अप शिफ्ट का जो आगे अब देखो गायब हो गया, स्पीड कम होगी। अब जैसे इसको खींचूंगा देखो देखो ये दोबारा बन के आ गया, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, गाड़ी अब खुद कह रही है कि इसको 4th गियर में डाल लो, स्पीड जो है इस गियर की लिमिट पूरी हो गई है। अब देखो 4th गियर में इसको खींचूंगा, देखो अब इसकी जो 4th गियर की लिमिट होगी ना, देखो आप देखते रहो। देखो अब जैसे ही 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे पहुंचेगी वहां ये बोलेगा इसको आप जो है अप शिफ्ट कर लो। देखो देखो ये देखो दिख रहा है 4th गियर के ऊपर बन के आ गया। तो भाई अगर आप लोगों को आइडिया नहीं हो पा रहा ना, तो गाड़ी आप लोगों को खुद बताएगी कि जो है अब अप शिफ्ट कर लो, ताकि आप लोगों की जो गाड़ी है वो सही तरीके से फ्यूल इकोनॉमी भी दे पाए आप लोगों को, इंजन पे नए इंजन पे खास तौर से उसके ऊपर स्ट्रेस भी ना हो। 2nd गियर में चल रही है, देखो जैसे ही लगभग 30 किलोमीटर के आसपास पहुंचेगा ना, देखो ये बताएगा अप शिफ्ट करो। देखो आ गया एरो बन के। तो अब जो 2nd गियर में इसको मेरे को 3rd गियर में डालनी पड़ेगी। तो भाई ये इसी प्रकार से ना जो गियर है वो डाउन शिफ्ट करना ही बताता है कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों की स्पीड भी जो है कम चल रही है बट आप लोग हाई गियर के अंदर चल रहे हो। अब जैसे लगभग मेरी जो गाड़ी की स्पीड है वो देखो 17 किलोमीटर 18 किलोमीटर है, राइट। अभी देखो मैं ब्रेक लगाऊंगा, मैं गियर शिफ्ट नहीं करने का ना, मैं क्लच दबाने का। आप लोग देखते रहना। ये देखो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो इंजन क्या होगा, मेरा स्टॉल करने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जैसे इंजन स्टॉल करेगा देखो ये आ गया एरो बन के। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, आपकी जो गाड़ी है वो आपको ये भी बता रही है कि डाउन शिफ्ट कब करना है और अप शिफ्ट कब करना है। तो भाई अगर आप लोगों को आइडिया नहीं है कि कौन से गियर में कितनी लिमिट तक रेव करना है, या आप लोग नए हो आपको इतना आइडिया नहीं रहता है, तो भाई ये जो आपकी गाड़ी का मीटर है आप लोगों को दिखा रहा है, इससे आप लोगों को इतने फायदे होंगे ना। नंबर 1, आपका जो इंजन है उसके ऊपर स्ट्रेस कम पड़ेगा। नंबर 2, जो फ्यूल इकोनॉमी है आप लोगों की, जो अननेसेसरी आप पेट्रोल या जो भी CNG वो बर्न करते हो वो नहीं होगा। उससे क्या होगा कि आपका जो है लिमिटेड यूज होगा, जितना गाड़ी की डिमांड है उतना ही आप यूज करोगे, जिसकी वजह से जो फ्यूल इकोनॉमी है वो भी आप लोगों की वो बढ़ जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो गाड़ी की मेंटेनेंस है आप लोगों की वो भी कम लगेगी, क्योंकि अल्टीमेटली जो है पूरे गाड़ी को स्ट्रगल कम करना पड़ रहा है। तो भाई अगर आप लोगों के पास में टाटा पंच है तो आप लोग मेरे को जरूर बताना कि आप लोगों ने ये फीचर ध्यान दिया या नहीं दिया, और अगर ध्यान देते हो और यूज करते हो तो इतना ज्यादा ये जो फीचर है आप लोगों को जो है फायदा देता है। तो दोस्तों बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शेयर करनी थी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।